सेशन है, इसमें हम 11 to 13 जेपीएससी के पेपर 4 यानी कि आपका पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे, जो पेपर आपका कल हुआ था। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों में कार्य करना प्रतिबंधित किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, आर्टिकल 34, आर्टिकल 40। इसमें सही आंसर जो है वो है हमारा आर्टिकल 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how many parts, articles and schedules were included in the original constitution of India? Option A 22 parts, 395 articles and 8 schedules. Option B 22 parts, 392 articles and 8 schedules. Option C 24 parts, 390 articles and 12 schedules. Option D 24 parts, 395 articles and 12 schedules. इसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 22 parts, 395 articles and 9 schedule. Okay, next, under which schedule of the Constitution of India allocation of seats in Rajya Sabha to the states and union territories are made? Options 4th schedule, 7th schedule, 9th schedule, 10th schedule. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो हमारा सही ऑप्शन है ए 4th schedule. Next, the accounts of union and states are kept in such form as decided by the President of India in consultation with the options A Finance Commission, option B Ministry of Finance, option C Controller and Auditor General, option D Parliament. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी सांसद, पार्लियामेंट. ओके, नेक्स्ट, the Election Commission of India does the registration of political parties under which section of the Representation of the People Act 1951? ऑप्शन है सेक्शन 29A, सेक्शन 39A, सेक्शन 19A और सेक्शन 9A. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें सही है? इलेक्शन कमीशन आपका पूछा गया है, इसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा? ऑप्शन ए सेक्शन 29A जो है वो इसका सही आंसर है. ओके, नेक्स्ट, the President of India can establish interstate council under which article of the Constitution? भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 264, आर्टिकल 256. तो इसमें आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 of the Constitution of India was carried out on the recommendation of. भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 में जो किया गया था
वो किसकी सिफारिश पर किया गया था? शाहनवाज समिति की सिफारिश पर, B.R. मेहता समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति या फिर अशोक मेहता समिति, किसकी सिफारिश पर आपका 42वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था? किसकी सिफारिश पर? 1976 में। हमारे पास 4 ऑप्शन है, शाहनवाज, B.R. मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति और अशोक मेहता समिति। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा? तो हमारा जो स्वर्ण सिंह समिति है वो हमारा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, at the state level the contingency fund can be operated to meet the unforeseen expenditure by अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए आकस्मिक निधि का संचालन राज्य स्तर पर किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? पूछा जा रहा है आपका अप्रत्याशित जो व्यय है इसको फुलफिल करने के लिए इसको इस आकस्मिक निधि का जो है वो संचालन किया जाता है स्टेट लेवल पर। बट ये जो स्टेट लेवल पर इसका संचालन किया जाता है वो किया किसके द्वारा जाता है? ये ऑप्शंस है हमारे पास, मुख्यमंत्री के द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। इन चारों में से किसके द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है? तो ये जो आपका राज्य स्तर पर ये आपका कॉन्टिजेंसी फंड को ऑपरेट जो किया जाता है ये हमारे गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा आंसर है? राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु जो संस्तुति की जाती है ये संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या फिर विधि मंत्रालय के द्वारा। इन चारों में से किसके द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु जो संस्तुति किया जाता है वो इन चारों में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा? तो ये जो आपका संस्तुति किया जाता है ये संस्तुति किया जाता है ऑप्शन ए, हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस संस्तुति को संपन्न किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग? ऑप्शन है हमारा ए के चंदा, ए के रॉय, एस रंगनाथन एंड भी नरहरि राव। इन चारों में से कौन हमारे कैग के पहले नियंत्रक थे? फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हम इसका जो सही आंसर है हमारा वो है वी नरहरि राव। वी नरहरि राव जो हैं वो हमारे कैग के पहले नियंत्रक थे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। भारत में जो जिलाधीश के पद की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में जिलाधीश के पद की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। सही आंसर है हमारा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है वो भारत के आपके जिलाधीश के पद की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट,
suggested that the office of the chief secretary should be brought at the par with the rank of the secretary to the government of India in 1973. 1973 में किसने यह सुझाव दिया था कि मुख्य सचिव के पद का जो कार्यालय है भारत के सचिव के समकक्ष में लाना चाहिए? ऑप्शंस है हमारे पास पॉल एच एप्लबी समिति, सन्नाथानम समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, या फिर एल एम सिंघवी समिति। इन चारों में से किसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था, सजेस्ट किया गया था कि मुख्य सचिव के पद का जो कार्यालय है उसका भारत के सचिव के समकक्ष भी जो है आप उसको लाना चाहिए? कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें सही है? तो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, among the administrative thinkers mentioned below, who differentiate between the public and private administration? लोक प्रशासन के निम्न विचारकों के नाम दिए गए हैं आपको ऑप्शंस में। इसमें से आपको चूज करना है किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में डिफरेंस बताया है, अंतर बताया है। ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, उर्विक, हेनरी फेयोल एंड लूथर गुलिक। इन चारों में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर का उल्लेख किया है, उसके बारे में अच्छे से विस्तार से बताया है? सही ऑप्शन इसमें हमारा होगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने आपका पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन दोनों के बारे में अंतर जो भी डिफरेंस है उन डिफरेंसों के बारे में एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ओके, इस नीति आयोग जो है आपका जो पूर्व आयोजना आयोग है वो है क्या? एक एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ एजेंसी है, एक लाइन एंड स्टाफ एजेंसी है, एक लाइन एजेंसी है, या फिर सिर्फ स्टाफ एजेंसी है? इन दोनों में से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो नीति आयोग के लिए सही है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? वो किस एजेंसी के तहत है आपका? इसमें ये चारों एजेंसी में से कौन सा? ऑप्शन बी आपका जो है लाइन एंड स्टाफ एजेंसी, वो जो है इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन है हमारा, विच रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हैज आइडेंटिफाइड द बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग में कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन के बाधाओं की पहचान की है? नागरिक केंद्रित प्रशासन, ई शासन वृद्धि, सूचना का अधिकार, या फिर शासन में नैतिकता? इन चारों में से किसने जो है इस आपके भारत में सुशासन के बाधाओं में पहचान की है? इसमें सही आंसर जो है वो क्या होगा? किसके द्वारा जो सारा जो प्रॉब्लम्स हुआ है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? किसने लोक प्रशासन के समेकित दृष्टिकोण को समर्थन किया था, सपोर्ट किया था? लूथर गुलिक, थॉमसन, एल डी वाइट, एच साइमन।
कि इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसने इसे शुरू किया था, पूछा जा रहा है किसने सपोर्ट किया था। तो सपोर्ट में आपको ऑप्शन डी जो है हर्बर्ट साइमन, ये जो है वो इसके सही आंसर होगा, हर्बर्ट साइमन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोकसभा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? किस आर्टिकल के तहत? ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 312, आर्टिकल 313, आर्टिकल 314, आर्टिकल 315। किसके तहत आपका जो भारत का संविधान है वो राज्य लोकसभा आयोग का प्रावधान जो है, स्थापना का प्रावधान करता है? तो हमारा जो ऑप्शन डी है आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे राज्य लोकसभा आयोग की स्थापना करता है। नेक्स्ट आते हैं, Who has coined the post-cop view of public एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन का जो पोस्ट कॉप व्यू है, दृष्टिकोण, अभी एक क्वेश्चन और भी था आपका इंटीग्रल व्यू, उसी तरह पोस्ट कॉप जो दृष्टिकोण है आपका, उसको किसने गढ़ा था? वहां पर सपोर्टिंग का पूछा गया था, समेकित दृष्टिकोण का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है किसने इसे क्वाइंड किया था, किसने इसे गढ़ा था? ऑप्शन है टेलर ने, फेयोल ने, गुलिक ने या फिर उर्विक ने। 3 से 4 जो हैं इन आपके जो ऑप्शंस आपके सिमिलर हैं इसमें पबैड में, लेकिन आपको ये देखना है कि दृष्टिकोण में आपका जो व्यू है वो कौन से व्यू के बारे में पूछ रहा है और उस व्यू को उसने स्टार्ट किया था या फिर उस व्यू को सपोर्ट किया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका, ये हमारा गुलिक जो है वो इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, Who among the following scholars is associated with the term of bureaucracy? ओके, किस विद्वान का नाम जो है नौकरशाही के नाम से जुड़ा हुआ है? नौकरशाही के नाम से किस विद्वान का नाम जो है वो अटैच है? एल्टन मेयो, मैक्स वेबर, हेनरी फेयोल एंड मैक ग्रेगर। किसका नाम हमारे ब्यूरोक्रेसी जो हमारा नौकरशाही, हम पब एड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये जो नाम जुड़ा हुआ है ये मैक्स वेबर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है ये, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। वर्क्स एज एन एजेंसी ऑफ, किस एजेंसी के तहत ये कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किसके अधीन ये कार्य करता है? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसके तहत जो है ये काम करता है? तो इसमें हमारा जो सही आंसर है, जो हमारा एनडीएमए है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधीकरण जो है, ये किस मंत्रालय के एक अभिकरण के रूप में कार्यरत है? तो ये आपका गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसका सही आंसर है। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। थोड़ा नेक्स्ट व्यू हम लोग देखते हैं मेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो सेक्शन 2 है ये देखिए, आपका कंट्रोलर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, अमेंडमेंट से रिलेटेड है आपका सेक्शन बी में। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट फेडरलिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। फिर
नेक्स्ट आपका पूछा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज डीम्ड एज अ फिस्कल कंट्रोलर at the central and state levels. Examine the role and relevance of his office. इसमें उनके पद की भूमिका और उनके प्रासंगिकता का प्रशिक्षण जो है वो पूछा गया है, परीक्षण करना है आप लोगों को अपने उन लैंग्वेजेस में. नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आया है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे, आपका जनहित याचिका की अवधारणा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये. 74 संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74. ओके. इसके अलावा क्रिटिकली एग्जामिन द पोजीशंस, पावर एंड रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन प्रेजेंट इंडिया गवर्नमेंट सिनेरियो. कहा गया है कि वर्तमान भारतीय सरकार, मतलब हमारा प्रेजेंट में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके परिदृश्य में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में, प्लस उसका क्या पावर है, उसके अलावा उनका जो रोल है, ठीक है, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है एट प्रेजेंट, हमारा प्रेजेंट में क्या कंडीशन उसको लेकर. नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग के अभ्युदय, प्रासंगिकता तथा केंद्र राज्यों के बीच संसाधन साझा के कारणों की विवेचना करना है. जितने भी कारण से हमारे इसके अभ्युदय और प्रासंगिकता के, उसका केंद्र, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोरिलेट करके आपको जो भी कारण है उसको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने एवं उनके उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयासों की सफलता एवं असफलता का आलोचनात्मक विवेचना करना है. इसमें अभी जो हमारा जो फीमेल के अगेंस्ट में जो भी हिंसा हो रहा है आपका, उसके बारे में जो भी आपके गवर्नमेंट के प्रयास, जो भी स्कीम्स किए जा रहे हैं, जो भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में कहा गया है कि अगर वो सफल सक्सेस हैं या फिर अनसक्सेस हैं, तो दोनों के बारे में आपको क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना है. लास्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप. आपका आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया है दो जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन द जनरलिस्ट, यानी सामान्य तथा विशेषज्ञ के मध्य संबंध जो है उसको लेकर. तो ये था हमारी पेपर 4 का क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट जो हमारा होगा पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स है पेपर, उसका भी थोड़ी देर में आप लोगों को क्वेश्चन जो है पेपर एनालिसिस किया जाएगा. तो इसी तरह नए अपडेट्स के लिए एग्जाम के